अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह जल्ले शानो आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला से रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा यसअलुका इल्मन नाफ़िआ, और अल्लाह तबारक व तआला सही बात कहने की तौफीक अता फरमाए और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ओके, सम ऑफ द इमीडिएट फ्यूचर बेनिफिट्स ऑफ द मुज़ाकिरा आर पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ। नाश्ता साहब ये लिख लीजिएगा, ये एलओसी है, एवेल्यूएट आखिर में कर लेंगे। तो बेसिक एलओसी यही है जो हम चाह रहे हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्गर एबिलिटी टू सेल्फ मॉनिटरिंग, एनहांस्ड क्लासरूम लाइफ, एबिलिटी टू एनालाइज, एनहांस्ड लर्निंग, एबिलिटी टू कम्युनिकेट आइडियाज। Yeah, you can take picture, but I have a copyright, so if you want to share it, so just negotiate later on. Okay, now most important thing for the personality development और किसी भी चीज की पर्सपेक्टिव को डिफाइन करने के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू डिसाइड द आइडियोलॉजी। आप किस आइडियोलॉजी और किस पर्सपेक्टिव में ये गुफ्तगू करने जा रहे हैं। दुनिया में पर्सनालिटी डेवलपमेंट मुख्तलिफ आइडियोलॉजीज के एतबार से पढ़ाई जाती है, इसीलिए इन सवालों का जवाब कुछ चीजें तय करती है। लाइक व्हाई डू, फॉर एग्जाम्पल, if somebody, a school is coming or a corporate organization is coming and they are asking me, now kindly define a vision for our organization, तो जाहिर सी बात है मैं पहला सवाल ये करूंगा कि why do organization exist। तो जब मैं अपनी जात के बारे में कोई खुद एहतसाबी करने जाता हूं, अपनी जात के बारे में, तो the first question which I should ask from myself, why do we exist? Is there any difference? The plants which we are seeing, इतनी सारी नबातात चरंग परिंग नजर आ रहे हैं, इनमें और हमें कोई फर्क है या कोई फर्क नहीं है? What's our purpose? मकसद है क्या? मकासद तय होते हैं, डेस्टिनेशन क्लियर होता है, तो मंजिल आसान हो जाती है ना। अगर से हमारा कौमी मिजाज है कि हम चलती गाड़ी में बैठते हैं और गाड़ी में बैठने के बाद इस्तिखारा करते हैं कहां जाना चाहिए। आसपास के मुसाफिरों से पूछते हैं आप कहां जा रहे हैं, कैसी जगह है, बहुत अच्छी है, अच्छा ठीक है, फिर हम भी वहीं उतरेंगे इंशाल्लाह। एंड दैट इज अवर कैरियर काउंसलिंग। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर सिटिंग हियर, द यंगस्टर्स, इफ यू आस्क देम व्हाई यू चूज दिस सब्जेक्ट, मोस्ट ऑफ माय क्लास फेलोज आर दिस सब्जेक्ट, आई हैव नो ऑप्शन। सारे दोस्त तो वहां जा रहे थे, इस क्लास में मैं कैसे बैठता आके, सारे नए चेहरे थे, मैंने कहा उन्हीं के साथ बैठो जाके। दैट्स व्हाट वी डू नॉर्मली। Now what happens after that? That's a difficult question, very difficult question, because some ideologies deny this thing, life after death. They deny it. They say no, 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 ये दुनिया सब कुछ है, you don't have to worry about what's happening after death. यही सब कुछ है। Now how I will be successful? कामयाबी के मेयारात क्या होंगे, कौन तय करेगा? मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ इस कामयाबी। क्या मैं इससे माना जाऊंगा आपके रहने का मुकाम क्या है, आपकी तालीमी असनाद क्या है, आपकी जेब में पैसे कितने हैं और आपके पास वसाइल जिंदगी कितने हैं? क्या कामयाबी का मयार यह है? देयर आर सर्टेन आइडियोलॉजीज हु हैव दिस स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। क्या हमारे नजदीक भी यही है? तो असल बात ये हम खुद तय करेंगे, nobody else has to decide. We have to give answers. It might vary, customer to customer vary. How can I get happiness? मुझे खुशी कैसे हासिल होगी? फॉर एग्जाम्पल सवाल करते हैं, पूछते हैं why do we exist? क्यों पैदा किए गए, क्यों है यहां पे? क्या जवाब देंगे? सोचें। अल्लाह ताला की इबादत के लिए। और कोई बताएं क्यों पैदा किए गए, कोई और मकसद? अपनी आखिरत को बनाने के लिए। ओके, और कामयाबी हासिल करने के लिए। और हम तुम यही हो या गुलशने मेमार में हो? तुम आधे यहां हो, कहां हो, रास्ते में हो, कहां हो? ओके, अल्लाह जल्ले शानहू हमारे आमाल को
यार तुम मुझे बोतल ला देना, ये गिलास बहुत खतरनाक चीज है, ये हटा लो यहाँ से, मुझे पानी बोतल ला दो, ये गिरेगा तो खतरनाक है। अच्छा, नाउ अगर इन सवालों के जवाब हमें मिलते हैं तो जाहिर सी बात है सवाल का जवाब पैदा करने वाले से पूछना चाहिए, अपनी अकल नहीं लड़ानी चाहिए उसमें। पैदा करने वाले से अगर ये सवाल पूछते हैं तो पैदा करने वाले के सवाल का जवाब तो बहुत ही वाज़ेह है, आसान है। भाई अगर वहां पे जगह कम हो जाए तो यहां कुर्सियां हैं, ठीक है, यहां आ जाना आगे, फिर आगे लाइए। तो बहुत अल्लाह जल्ले शानहू आपका मकसद पैदाइश खुद वाज़ेह फरमाते हैं, मा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ने महज अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। क्या तर्जुमा है इबादत का उर्दू में? कोई तर्जुमा बता दें। ऐले तारिफून, ऐले यारिफून, साहिब जलालैन ने इसकी तशरीह भी की है। इबादत किसे कहेंगे? जब कहते हैं मैं इबादत में अल्लाह की इबादत करता हूं, तो इबादत का उर्दू तर्जुमा क्या होगा? अल्लाह के सामने सर झुकाना, सरेंडर करना। तो याद रखिएगा परिस्तिश पूरा तर्जुमा नहीं है, इताअत पूरा तर्जुमा नहीं है, तर्जुमा है इसका बंदगी। बिकॉज रूट लेटर इज अब्द, स्लेव, सबमिशन। सवाल पैदा हुआ कि अच्छा मुझे ये बताएं, आपकी क्या नाम है सर? खालिद। खालिद, जब तुम इबादत का तस्वुर सुनते हो, इफ आई यूज द वर्ड इबादत, सबसे पहले ज़हन में क्या आता है? नमाज। क्या है ज़हन में? इबादत, नमाज। देखिए सबसे बड़ा मसला हमारे साथ यह है, और क्यों मैंने ये इसलिए रखा है यहां पे, कि ये परसेप्शन दुरुस्त करना जरूरी है कि इबादत रिचुअल्स के मजमूए का नाम नहीं है, 24/7 का नाम है। ये जो दीन के कंपार्टमेंट्स बनाए ना हमने, कंपार्टमेंटल स्टाइल ऑफ दीन, उसकी वजह से बड़ा नुकसान पैदा हो गया है। हमें ये देखना जरूरी है, यानी ये तो कोई तस्वुर नहीं है ना कि मैं आपसे पूछा मुसलमान है क्या? अल्हम्दुलिल्लाह पार्ट टाइम मुसलमान हूं। एंड देयर इज अ कैटेगरी, वो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रमजानी मुसलमान हूं, रमजान में मैं कुरान पूरा कर लेता हूं। तो इज अ कैटेगरी ऑफ अ रमजानी मुसलमान, इज अ कैटेगरी ऑफ अ पार्ट टाइमर, इज अ कैटेगरी के मस्जिद की चारदीवारी में मुसलमान हूं। ये नहीं है। सबमिशन मींस 24/7 की सबमिशन, 24 घंटे की सबमिशन का नाम है। इबादत किसको कहते हैं? 24 घंटे की सबमिशन। ठीक है, अब ये मुझसे खुद अपने आप से सवाल करें, यू जस्ट राइट डाउन योर क्वेश्चन, डू आई हैव दिस परसेप्शन? इसका मतलब यह है कि हर जगह ये मुझसे मतलूब है बंदगी, सबमिशन, 24 घंटे की जिंदगी। और जाहिर सी बात है अब अरबों में, अब तो खैर गुलामी दुनिया से खत्म हो गई, लेकिन गुलामी का तस्वुर ही यह था कि गुलाम की अपनी मर्जी नहीं होती थी, ना रहन सहन में, ना खाने पीने में, हत्ता के इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस के अंदर जो हेरिटेंस है, मवाने इर्स जो है, उसमें गुलामी भी है। गुलाम की मीरास नहीं होती, इज नॉट अ ओनर ऑफ एनीथिंग। एंड दैट्स व्हाई the concept of the wealth in Islam is that you are not the owner of the wealth, rather you are a custodian of the wealth. आप ओनर नहीं है। और इसलिए मैं इकोनॉमिक्स वालों को कहता हूं कि अल्लाह के वास्ते ये कॉन्सेप्ट क्लियर करो। Islamic concept of the wealth management is totally different, because you are not the owner, you are a custodian, and there are beneficiaries who have a right in your wealth. सूरह बकरा आयत 177, लैसल बिर्रा अन तवल्लू वुजूहकुम क़िबल अल-मशरिक़ वल मग़रिब, दैट्स होल अबाउट दिस थिंग, हु आर द बेनिफिशियरीज इन योर वेल्थ। इसलिए उलमा कहते हैं कभी कभी ऑडिट किया करो कि इन बेनिफिशियरीज तक पहुंचा है माल मेरा या नहीं पहुंचा। अल्लाह ने माशर में पूछ दिया कि इन सब का हक था तुम्हारे माल में, कितना दिया?
तो क्या जवाब देंगे? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब दिए थे ये तो इसका तकाजा क्या होता है? Therefore, all human activities must come under the scope of the ubudiyya. If Allah has permitted an activity, it must be within the scope of the ubudiyya. Allah has permitted business, so it should be ubudiyya, conditionally. Whenever you have to do something, the only due diligence process behind it is a ubudiyya. वो छन्नी जिससे गुजारेंगे आप, वो ubudiyya की छन्नी। इसीलिए कहते हैं वो बेहतरी किरदार जिसके इर्द गिर्द आपकी जिंदगी के सारे किरदार घूमते हैं, वो अब्दुल्ला है। That is a pivotal role which you are performing. Pivot है वो। अच्छा या अमतुल्ला है, अल्लाह की बंदी। अच्छा बेटा कौन होगा? जो अच्छा अब्दुल्ला होगा। अच्छा भाई कौन होगा? जो अच्छा अब्दुल्ला होगा। अच्छा बाप कौन होगा? जो अच्छा अब्दुल्ला होगा। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये पिवट है हमारा, इसको नहीं हिला सकते आप। अब्दुल्ला अब्दियत असल है, उबूदियत असल है हर चीज में। तो जब हम तालीम को लेके आएंगे तो आवर क्वेश्चन वी शुड आस्क फ्रॉम आवर सेल्फ हाउ वी विल इनकलकेट उबूदिया इन आवर एजुकेशन सिस्टम। राइट इट डाउन। दिस इज अ क्वेश्चन विच एवरी टीचर शुड आस्क फ्रॉम हिमसेल्फ। सवाल होगा ना, सवाल है ना भाई ये कल कयामत में। जिस तरह बाप से सवाल है, बेटे से सवाल है, प्रोफेसर ताजी से सवाल है, किसान से सवाल है, इसी तरह उस्ताद से सवाल है, और उस्ताद से तो बड़ा राज सवाल है। यस, नाउ व्हाट वी आर हियर, इसके नतीजे में एक और चीज आती है। नाउ वी कम डाउन, नैरो, अब नीचे आ गए, ऊपर से अब मैक्रो से माइक्रो पे आ रहे हैं, ठीक है। व्हाई एम हियर? बाई चांस, बाई चॉइस, कोई मसला ही नहीं था, जाहिर सी बात है। इसका मैक्रो लेवल है वाई बीइंग अ टीचर क्यों है, और माइक्रो लेवल है इस ट्रेनिंग में क्यों है। बाद लोग ऐसे होंगे दोनों में